बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। आप आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्हों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी, जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खूंरेज़ी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। सारे फरिश्तों आपस में ही गुफ्तगू की कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वह हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं न कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक क्यों न हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाती हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहल्लत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, जलील हो, और जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा ज़रा सा भी काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खाली की, वह उनका खैर हुआ है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर्क चीजें खुल गई और वह दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से फल खाने को मना न कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, और अगर आप हमें न बख्शेंगे और हम पर रहम न फरमाएंगे तो फिर हम तो ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना।
اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے، تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔ انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔